हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। अभी जो है हम लोग का इंग्लिश का सेशन है। इंग्लिश का जो है आपका हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, लर्निंग एंड एक्विजिशन है। उसको हम लोग जो है आज शुरू करने वाले हैं। इससे जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बेस भी बनेगा और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है। तो ये कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो जाता है तो बाकी चीज़ों में भी आपको ये पेडागोजी में आपको हेल्प करने वाले हैं। एक से दो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब जो है पहले जो है बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता था, बट ये जो है अभी आजकल थोड़ा सा मुश्किल सवाल करता है। तो कैसे जो है हम लोग बेसिक सवाल से आपका जो एडवांस सवाल है, कैसे आजकल सवाल आ रहा है, वो सारा क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जो है क्या है, एक बार थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर जो हम लोग क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगा। जितना भी PYQ है चैप्टर का सारा हम लोग करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बिल्कुल शुरू करेंगे बेसिक से, बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास जो आपका इसका होने वाला है, तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, रिवीजन करके आइएगा। तो जो है फिर हम लोग अच्छे से एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन, जिसका नाम क्या है आपका, लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग और एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब आपका अर्जन हो जाएगा, भाषा का अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा का अर्जन, और भाषा का अधिगम हो जाएगा आपका लैंग्वेज लर्निंग। ये जो है बहुत सारे लोग को पहले से भी हो सकता है पता हो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका इसमें कौन कौन सा जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला। जैसे क्या है आपका, सबसे पहले वर्ड इसमें देखने को मिलेगा मदर टंग। ठीक है, मातृभाषा, मदर टंग मातृभाषा क्या है। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है। अगर डिफिनीशन नहीं भी पता है तो कोई बोलेगा बता दो मदर भाषा क्या है, तो हम जो घर में भाषा बोलते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्या बोलेंगे, वही भाषा क्या हो जाएगा, मदर टंग हो जाएगा। तो मतलब वैसी भाषा जो कि क्या करते हैं हम लोग माँ से सीखते हैं, घर में सीखते हैं, फैमिली में सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, ये सारा का सारा जो है आपका क्या हो जाता है, आपका मातृभाषा आपका आ जाता है। मातृभाषा को हम लोग पहली भाषा ही बोलते हैं। हर एक लोगों का जो है दुनिया में जितने भी बच्चा है, जितने भी जन्म लेते हैं, सभी लोगों का जो है अपना क्या होता है, मातृभाषा अपना अलग अलग हो सकता है। वही भाषा जो है सीख लेता है तो क्या होता है, जब कोई दूसरा भाषा सीखेगा, मान लीजिए कोई आपका भोजपुरी कोई बच्चा जन्म लिया है, मान लीजिए किसे शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, कहीं पे भी कोई जन्म लिया है, तो उसका जो है अपना अलग मदर टंग होगा। उसका जो है आपका मातृभाषा आपका अलग हो सकता है। जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करेगा 4 साल के बाद, तो उसका जो है क्या करेगा, जो जो मातृभाषा है, यही भाषा जो है उसको क्या करेगा, आगे जो है दूसरा भाषा स्कूल में इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कोई और भी बच्चा होगा, उसको जो है सीखने में आपको मदद करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसी भाषा जो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है माँ से सीखते हैं, फैमिली में सीखते हैं, वही आपका क्या होता है, मदर टंग हो जाता है, मातृभाषा हो जाता है। द फर्स्ट लैंग्वेज, द फर्स्ट लैंग्वेज ए ह्यूमन लर्न्स फ्रॉम हर मदर। ठीक है, जिससे आपका बर्थ के बाद जो है जो भी सीखता है वही आपका क्या हो जाएगा, मदर टंग, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको भी आप समझ सकते हैं। जो बेसिक मैंने आपको बताना था समझा दिया है। यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या आपका द फर्स्ट लैंग्वेज, पहला जो है आपका भाषा जो है ह्यूमंस क्या करता है आपका, जितने भी इंसान है लर्न्स करते हैं, सीखते हैं, किससे, आफ्टर बर्थ, कब, जन्म लेने के बाद। जन्म लेने के बाद जो भी कुछ सीखा जाता है वही क्या होता है आपका मदर टंग जो है आपका कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मातृभाषा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब जो आता है मातृभाषा का जो है मीनिंग जो है आपका यही है, लैंग्वेज लर्न फ्रॉम हर मदर। ठीक है, जो भी अपने जो है माँ से कोई भाषा को सीखता है वही क्या हो जाएगा आपका मदर टंग हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब जो है मदर टंग जो है आपका क्या होता है, एक सोशल, समाज का, और क्या होता है लिंग्विस्टिक, मतलब क्या होता है, लैंग्वेज से ही आपका लिंग्विस्टिक बना है, मतलब भाषा। तो ये जो है आपका एक मातृभाषा जो है, मदर टंग जो है कि आपका इज द सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई भोजपुरी बोलता है, दिल्ली जाता है, तो आपको जो है भोजपुरी के जो है मदर टंग से ही या फिर उसके बोलने के जो है आपके स्टाइल से ही पता चल जाता है लोगों का, हाँ ये जो है बिहार का होगा। कोई अगर मान लीजिए पंजाब का होगा, दिल्ली में रहता है, तो वो पंजाबी बोलेगा, हिंदी भी बोलेगा ना, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है पंजाबी है। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, किसी भी इंसान का क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है। जैसे हर एक लोगों का क्या है, अभी आधार कार्ड बना हुआ है, तो हर एक लोगों का अपना अलग अलग आधार कार्ड है, हर एक लोगों का अपना अपना क्या है, आइडेंटिटी अलग अलग है, अपना अलग अलग पहचान है। उसी तरीके से जब कोई आप मातृभाषा को, मदर टंग को आप सीखते हैं, तो ये भी क्या है, आपका आपका आइडेंटिटी है, आपका जो है पहचान है, कि आप जो है किस समाज से है, आपका समाज का ही आपका यही आपका पहचान है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो है आपको इस चैप्टर में दूसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट वर्ड जो है आपको देखने को मिला होगा, या देखेंगे आगे, नहीं पढ़े हुए आप लोग तो, मल्टी लैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेज का हिंदी क्या हो जाता है आपका, इसका हिंदी की बात करें तो होता है आपका बहुभाषिता। नाम से ही आपका क्लियर है,
इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। इंग्लिश में क्या है आपका मल्टी लैंग्वेज, मतलब मल्टी प्लस लैंग्वेज, मतलब नाम से क्लियर है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। मल्टी विटामिन हम लोग बोलते हैं, मल्टी विटामिन का गोली होता है, तो उसी तरीके से आपका मल्टी प्लस लैंग्वेज बन के जो है बना है मल्टी लैंग्वेज, मतलब जिसको एक से ज्यादा भाषा आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे ऐसे भी है जिसको 15-15 भाषा जो है आता है, 20-20 भाषा उसको आता है। तो जो भी आपका जो है मातृभाषा, सबसे पहले तो मातृभाषा सब इंसान सीखेगा, तो मातृभाषा मदर टंग सीखने के बाद इंसान जो है दूसरी भाषा सीखता है। मान लीजिए कोई हिंदी सीखता है, हिंदी सीखने के बाद जो इंग्लिश सीखे, फ्रेंच सीखे, उर्दू सीखे, पंजाबी सीखे, तमिल सीखे, तो ये सारा का सारा जो है क्या हो जाएगा, मातृभाषा उसके लिए हिंदी हो गया। बाकी जो भी भाषा हो जाएगा, फ्रेंच, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, कुछ भी सीख रहा है, तो ये क्या है आपका, ये जो है आपका दूसरी भाषा हो जाता है, सेकंड भाषा हो जाता है, जो कि स्कूल में या फिर और किसी फ्रेंड मित्र के सर्कल में हम लोग इस भाषा सीखते हैं। तो जब किसी को भी जो या दो से अधिक भाषा आ जाता है, कोई हिंदी में मान लीजिए बोल रहा है, हिंदी के बाद जो है इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश के बाद पंजाबी संपर्क में रहने के कारण या फिर मराठी बोलने लगता है, तो कुछ समय के बाद पंजाबी, मराठी या इंग्लिश में इतना परंपरागत हो जाता है कि वो जो है उसको मातृभाषा, पहली भाषा की तरह यूज करने लगता है। तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, मल्टी लैंग्वेज में या फिर बहुभाषा बोला जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ये आपके काम का चीज है। व्हेन ए पर्सन लिव्स इन ए सोसाइटी, जब जो है एक इंसान जो है कहाँ रहता है, सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, डेट स्पीक्स ए लैंग्वेज, क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, हमको कम्युनिकेशन करना है, संप्रेषण करना है, बातचीत करना है, तो लैंग्वेज को तो यूज करेंगे ही, भाषा का यूज किया जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम हिज मदर टंग, ठीक है, मदर टंग। एंड वाइल लिविंग इन दैट सोसाइटी, अब जिस सोसाइटी में रहता है, ही बिकम्स सो प्रोफिशिएंट, सो प्रोफिशिएंट मतलब जो है काफी ज्यादा अच्छा हो जाना उसमें, ठीक है। प्रोफिशिएंट जो है आपका हो जाना, प्रोफिशिएंट इन दैट अदर लैंग्वेज, मतलब और दूसरी भाषा में भी क्या करता है, वो उतना ही अच्छा हो जाता है, दैट लैंग्वेज एज मदर टंग, जितना अच्छा से आपका मदर टंग में। वही बात मैंने बोला, जो क्या मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है बिहार में, बिहार से बिलोंग करता है, वो बिहार में वो जो है भोजपुरी बोलता है, भोजपुरी बोलने के बाद कुछ समय का तो दिल्ली जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद मान लीजिए क्या होता है कि वो कोई सर्कल उसका मान लीजिए पंजाबी है, कोई दिल्ली का है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, तो वहाँ जाने के बाद जो है सभी दोस्तों से मिलने के बाद जो है उसको भी वो भाषा आ जाता है, ठीक है। एक साल दो साल के बाद जब ज़्यादा समय बिताता है, तो कुछ समय के बाद जो है जो उसका दोस्त पंजाबी, मराठी, गुजराती बोल रहा था, उस भाषा में भी इतना परंपरागत हो जाता है कि उसको भी जो है क्या करता है, वो मातृभाषा की तरह जो है, मदर टंग की तरह जो है क्या करता है, उसको यूज करने लगता है। तो यही जो है आपका क्या होता है, मल्टी लैंग्वेज में है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, बस इतना सा ही बात रखना है आपको ध्यान, ठीक है। मदर टंग क्या होता है, मल्टी लैंग्वेज में क्या होता है, बढ़ते हम लोग आगे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। अब जो है ये जो आपको दिख रहा है, पेज दिख रहा है, ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, इससे जो है आपका मैक्सिमम जो है क्वेश्चन भी आता है, और सारा का सारा जो भी आपका डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको आता है कम से कम 2 नंबर का, और अंडरस्टैंडिंग आपका सही रहेगा तो जो है आपका 2 से ज़्यादा इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, जितना भी आपका पूछा हुआ है PYQ का, बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। क्या है आपका, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन और क्या है आपका, लैंग्वेज लर्निंग है। ये जो आपको जो है दिख रहा होगा, ये जो है आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यहीं से जो है आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है सामने, आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप लोग ले लीजिएगा। ये जो है आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला है। जैसे आपको लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या दिख रहा है आपका, लैंग्वेज एक्विजिशन में दिख रहा है आपका नेचुरल प्रोसेस, ये क्या होता है समझेंगे। फिर जो है आपका सिमुलेशन, इसको समझेंगे। फिर जो है आपका फैमिली इनफॉर्मल कंसस। लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो लैंग्वेज लर्निंग जो है आपका क्या है, सेकेंड भाषा है। ग्रामर और रूल्स की बात हो रही है, स्कूल है, फॉर्मल है, कंसस है, अनकंसस है। ये जो है पैरा पैरा जो है आपको यहाँ पे आपका डायग्राम ही बना हुआ है, इससे जो है आपका सारा का सारा कुछ जो है आपका क्लियर होने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिएगा। कभी जो है आपको दिक्कत होगा तो इसको क्या कीजिएगा, एक बार रिवीजन इसको जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। हिंदी में मैंने आपको बता दिया है क्या आ गया आपका, लैंग्वेज मतलब भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा हो गया, एक्विजिशन मतलब क्या हो जाएगा आपका, अर्जन। भाषा का अर्जन मतलब लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा आपका, भाषा लर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अधिगम। ये आपका हिंदी हो गया। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है इसको CDP में या फिर आप हिंदी में भी इसको जो है कभी न कभी सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे। पहला जो है आपका देखिए इसको, नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या होगा, मातृभाषा हो गया, मदर टंग हो गया, किसमें आ गया आपका
इसको जो है आपका फर्स्ट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद जो भाषा सीखता है मातृभाषा का होता है आपका, कहलाता है मदर टंग कहलाता है। तो क्या मदर टंग मातृभाषा सीखने के लिए बच्चा को मेहनत करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। अगला चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स, तो उसमें जो है आप समझेंगे कि सबसे पहले जो है बच्चा किसी भी चीज़ों को सुन के ग्रहण करता है, ठीक है, सबसे पहले सुनना पड़ता है। तो बच्चा जिस परिवेश में, जिस इन्वायरमेंट में, वातावरण में रहेगा, वो ऐसी चीज़ों को सुनेगा, उसको जो है बोलने की, उसको क्या करेगा, उसको जो है बोलने का कोशिश करेगा उसको, ठीक है। तो वही जो है आपका नेचुरल प्रोसेस है, मतलब उसको जो है सीखने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है, उसको जो है कुछ भी नहीं करना है, उसको ना ग्रामर सीखना है। बच्चों को जो जन्म लेता है, क्या उसको ग्रामर रूल्स या लिखने की बात की जाएगी? नहीं। बच्चा जो है सबसे पहले सुनेगा, जैसे जैसे सुनने का क्षमता उसका डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे उसका सुनने से उसका बेस बनेगा, आधार बनेगा, वो बोलना भी शुरू करेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बच्चे को मेहनत नहीं करना है, बिना मेहनत किए हुए, बिना ज़्यादा विशेष ध्यान दिए हुए क्या करता है, इस भाषा को सीख लेता है। ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल प्रोसेस है आपका। नेचुरल प्रोसेस जो है आपका लगातार चलते रहता है। दूसरा जो है आपका, इसको हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन को हम लोग जो है फर्स्ट लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो है पहली भाषा मातृभाषा होता है, मातृभाषा सीखता है, वही आपका पहली भाषा है। अब आते हैं सेकेंड लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, लैंग्वेज लर्निंग को हम लोग जो है सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरी भाषा बोलते हैं। दूसरी भाषा कैसे? जैसे मान लीजिए हम लोग जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से कुछ समय के बाद पंजाब जाते हैं, पंजाबी सीख लेते हैं मान लीजिए, तो ये जो है आपका पहला भाषा बिहारी था, हिंदी था, भोजपुरी था। ये जो है आपको दूसरी भाषा को सीखने में मदद किया। दूसरी भाषा आपका कोई भी हो सकता है, हर एक इंसान का दूसरी भाषा अलग अलग हो सकता है। पंजाबी सीख लिए, तो ये जो मातृभाषा के सीखने के बाद कुछ भी भाषा जो आप दूसरा सीखेंगे, वही क्या हो जाएगा, आपका द्वितीय भाषा हो जाएगा, या फिर इसको सेकेंड लैंग्वेज हम लोग बोलने वाले हैं। तो ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन का मतलब क्या होता है आपका, नकल करना। बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करता है, पेरेंट्स जो है उसको बुलवाते हैं, घर में और भी बच्चा होता है, कजन होता है, जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, बच्चों को बोलने के लिए बोलते हैं, मम्मा पापा, कुछ भी वर्ड जो है बोलने के लिए सबसे पहले तो बच्चा ये सब वर्ड बोलता है। तो बच्चा जो है क्या करेगा, नकल करेगा। जैसे जैसे भी बच्चा, मान लीजिए किसी फैमिली में दो बच्चा है, अब जो है छोटा बच्चा मान लीजिए है 4 साल का, उससे बड़ा जो है 8 साल का है, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, दूसरे बच्चे को नकल करेगा। वो जैसे जैसे बड़ा भाई बोलेगा, किसी को बुलाएगा, वो जो है क्या करेगा, उसको सिमुलेट करेगा या फिर नकल करने की कोशिश करेगा। तो ये जो है आपका क्या होता है, नकल होता है। नकल करके ही मातृभाषा से क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे से सीखते हैं, फैमिली में, परिवार में। लेकिन जब आप स्कूल में जाएंगे, बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, तो स्कूल में जाने के बाद जो है उसको क्या करना पड़ता है, ग्रामर्स और रूल्स सीखा जाता है। बच्चों के द्वारा क्या जाता है, मान लीजिए इंग्लिश सीखना है, वहाँ पे ग्रामर्स की बात की जाएगी, रूल्स की बात की जाएगी, ठीक है, उसको सीखेगा। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आता है कि जो है आपका लैंग्वेज लर्निंग में जो है ग्रामर रूल्स आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन में नहीं। ऑप्शन में आपको देगा, लैंग्वेज एक्विजिशन में जो है बच्चा कभी भी ग्रामर रूल्स नहीं सीखेगा, वो जो है सिमुलेट करेगा, नकल करेगा, जैसे जैसे जो है दूसरा बोलेगा वैसे वैसे वो भी बोलने की कोशिश कर रहा है, नकल करना। तो ये जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो आपका होता है फैमिली में होता है, ऑब्वियस सी बात है, मातृभाषा है, माँ कहाँ रहती है, फैमिली में रहती है, घर में रहती है, तो ये जो है आपका फैमिली में होगा। कहाँ पे होगा, आपका परिवार में होगा। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग जो है आपका कहाँ होने वाला है, लैंग्वेज लर्निंग जब जो है ग्रामर और रूल्स कहाँ पे सीखेंगे आप, ग्रामर और रूल्स स्कूल में सीखेंगे। तो लैंग्वेज लर्निंग पूछेगा कहाँ पे होगा, तो स्कूल में होगा। डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, फोटो से यहाँ पे, कि ये जो है आपका एक बड़ा सा फैमिली का फोटो है, जिसमें जो है बच्चा है, ये मान लीजिए छोटा छोटा सा बच्चा सब है, ये जो है आपका क्या करा, नकल करके सीखेगा एक दूसरे से। ये जो आपका स्कूल है, तो ये जो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों जगह से, ये दोनों जगह से जो है आपको क्वेश्चन आपको आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब है इनफॉर्मल वर्ड है, एक क्या है आपका फॉर्मल वर्ड है, एक इनफॉर्मल है, एक फॉर्मल है। इनफॉर्मल, फॉर्मल का मतलब समझ लीजिए, जब भी हम लोग घर पे रहते हैं, तो क्या हम लोग टाई बेल्ट लगा के या फिर सूट बेल्ट लगा के या फिर हैट लगा के या फिर कोट लगा के रहते हैं? नहीं रहते। हम लोग घर पे बिल्कुल फैमिली में रहते हैं, एकदम जैसे कैजुअल वे में रहते हैं। कोई जो है आपका टी शर्ट में रहता है, कोई जो है आपका किसी भी तरीके से रह सकता है, लोअर में रहता है, जीन्स में तो नहीं, जनरली नहीं रहता है लोग कोई। तो इनफॉर्मल आपका हो जाएगा वो। लेकिन जब स्कूल में आप जाएंगे, तो प्रॉपर तरीके से जो है बच्चा जब जाता है, तो उसका जो है यूनिफॉर्म अलग होता है, उसके पास टाई होता है, बेल्ट होता है, प्रॉपर तरीके से उसका नाखून भी कटा होना चाहिए, बाल जो है सही तरीके से उसका सेट होना चाहिए, समझ रहे? तो वो जो है आपका फॉर्मल हो गया। बोलते भी हैं हम लोग कि फॉर्मल कपड़ा है, ये जो है आपका इनफॉर्मल कपड़ा है या फिर कैजुअल कपड़ा है। तो स्कूल में जो है आपका रूल्स भी होता है आपका, तो ये जो है आपका फॉर्मल हो जाएगा। आपका फॉर्मल का मतलब समझ में आ गया होगा, इनफॉर्मल का मतलब समझ में आ गया होगा। तीसरा जो है आपका, सबसे लास्ट जो है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है
कि ये जो है आपका अनकॉन्शियस है, ये जो है आपका कॉन्शियस है। इसका मीनिंग भी मैंने आपका इनडायरेक्टली शुरू मैंने बता दिया। अनकॉन्शियस मतलब क्या, कि आप जो है किसी चीज को बिना ध्यान दिए हुए सीख जाते हैं, ज्यादा जो है अलर्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास में जो आप कॉन्शियस रहते हैं, सर कोई भी मान लीजिए टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो अलर्ट रहता है बच्चा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं पूछ देंगे, नहीं पूछेंगे तो जो है क्लास में जो है पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका बच्चों को जो यहाँ पे कॉन्शियस रहना पड़ता है, वहाँ पे सतर्क रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। लेकिन घर पे मान लीजिए कोई बच्चा रहता है, तो घर पे जो है मम्मी मान लीजिए किसी बुला रही है, वो मोबाइल में गेम खेला जा रहा है, ठीक है, मोबाइल में गेम खेल रहा है या फिर कुछ और काम में बिजी है, आ रहे हैं मम्मा, लेकिन वो जा नहीं रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक से आपका डिफरेंस है कॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बता दीजिए कि अनकॉन्शियस जो है आपका किस में होता है, लैंग्वेज लर्निंग में या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन में, तो आप बोलेंगे किस में होता है आपका कॉन्शियस, लैंग्वेज लर्निंग में होता है। पूछेगा इनफॉर्मल प्रोसेस जो है आपका लैंग्वेज लर्निंग का है या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन का है, तो आप बोलेंगे किसका है, लैंग्वेज एक्विजिशन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो है आपके काम का चीज है, ये जो है आपके काम का चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आप भूलेंगे, क्या हुआ, कहाँ है, ठीक है। तो इसका जो है आपका स्क्रीनशॉट लेना है, काफी काम का चीज है। जब भी आप भूल जाएंगे इसको जो है रिवीजन करेंगे, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो ये हो गया आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, ये जो है आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये यहाँ जो मैंने आपको डिस्कस किया है वही जो है आपको यहाँ पे थ्योरी के रूप में मैंने आपको दिया है। इसको एक बार देख लेते हैं क्या सब यहाँ पे है। जैसे आपका दिया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है क्या आपका डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है आपका इज ए स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस है, आपका इनफॉर्मल प्रोसेस है। सबका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है पहले, इनफॉर्मल क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, डेट डिफर्स फ्रॉम द लर्निंग, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया है। दूसरा है आपका वाइल लैंग्वेज लर्निंग, जब जो है हम लोग भाषा का अधिगम करते हैं तो क्या होता है आपका कंसस प्रोसेस होता है। मैंने कंसस का मीनिंग भी मैंने बता दिया है, ठीक है। इन विच चिल्ड्रेन फॉर्मली लर्न, वो जो है क्या करता है, फॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से, उसको डिसिप्लिन तरीके से वो सीखता है, लर्न करता है। रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन द स्कूल एजुकेशन, या फिर कोई स्कूल हो सकता है इसके जगह पे। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन इज ए इंस्टिंक्टिव प्रोसेस एंड इट इज ए अनकॉन्शियस, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये क्या है आपका एक्विजिशन, क्या आपका अनकॉन्शियस प्रोसेस है, बिना ध्यान दिए हुए हम लोग सीख जाते हैं। किसी को मम्मी बुला रही है, उसका नाम लेके तो कैसे बुलाना है बच्चों को समझ में आता है, ठीक है, क्या बोलना है बच्चों को समझ में आता है। आजकल मोबाइल भी थोड़ा सा अधिगम में हेल्प कर रहा है, मुझे लग रहा है मोबाइल में भी बहुत सारा गेम आ गया है, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखता है, तो ये सब हो गया। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन इज लर्न ओनली बाय द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है कि ये जो है आपका, जो भी बच्चा जिस परिवेश में रहेगा, जैसा समाज में रहेगा, जैसा सोसाइटी में रहेगा, तो वैसा ही जो है क्या करेगा, सराउंडिंग से वो सीखता है, वैसा ही जो है वातावरण से सीखता है। कभी कभी देखते होंगे छोटा छोटा बच्चा है, उसको जो है सही तरीके से बात करने नहीं आता है, क्यों, क्योंकि उसके फैमिली में या फिर उसके ऐसा दोस्त मित्र या फिर ऐसा उसका रिलेटिव रहता होगा जो कि वो सही से बात नहीं करता होगा। बहुत सारा छोटा छोटा बच्चा क्या करता है, गाली देता है। तो जैसा परिवेश में बच्चा रहेगा ना, तो इन्वायरमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। तो जैसा परिवेश रहेगा बच्चा जो है उसी तरीके का होगा। एंड थ्रू द पीपल अराउंड, उसके चारों तरफ जितना भी लोग होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चा क्या करेगा, बोलेगा, बात करेगा। लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर्स रूल्स एंड ग्रामर्स, मैंने बता दिया है कि लैंग्वेज लर्निंग में क्या होगा, रूल्स और ग्रामर की बात होगी। रूल्स और ग्रामर कहाँ पे होगा, तो बोलेंगे सर स्कूल में होगा। क्लियर है ये पॉइंट। लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसका भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, ये आपके काम की चीज़ है। या फिर जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते एप्लीकेशन पे, वो लोग जो है क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सा नोट्स जरूर बना लेंगे, बहुत काम का चीज़ है। क्विक रिवीजन आपका यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये था आपका। बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट जो है आपका लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में कुछ जो है मनोवैज्ञानिक जो है आपका साइकोलॉजिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग जो है अपना अपना कुछ राय, अपना अपना मत दिए हुए हैं, अपना अपना थ्योरी करने के बाद जो है कुछ ना कुछ थ्योरी दिए हुए हैं, जिससे आपका पेपर में क्वेश्चन आपको आता है। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। सबसे पहले जो है आप लोग नाम, पहले से नाम तो सुना होगा आपने, नाम तो आपने सुना होगा कभी न कभी सीडीपी में या फिर इंग्लिश में या फिर हिंदी में या फिर कहीं ना कहीं जब कॉलेज में आप लोग पढ़े होंगे इसको। तो अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, पूरा नाम क्या आपका, नोम चॉम्स्की, इनके अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनके थ्योरी के मुताबिक ही बिलीव्स दैट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, मतलब बच्चों में जो है, इंसान में जो है, ह्यूमन में क्या है, सीखने की क्षमता। लर्न टू एबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, सीखने की क्षमता। सीखने की क्षमता क्या आपका, इनेट, इनमेट मतलब क्या होता है, जन्मजात, जन्मजात,
मतलब इनेट कैपेसिटी होता है, इनेट कैपेसिटी होता है बच्चों में जन्मजात होता है। दैट इज द एबिलिटी टू एक्वायर, एक्वायर मतलब किसी को प्राप्त करना, जानना, ठीक है, प्राप्त करना या फिर जानना, या फिर जानना। लैंग्वेज इनहेरेंट इन द स्टूडेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से ही क्या करता है वो बच्चों को जो है बिना ध्यान दिए हुए सीखता है। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, हर एक इंसान के दिमाग में क्या होता है, एक एलईडी डिवाइस होता है, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। दूसरा है आपका अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ये भी जो है साइकोलॉजिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग जो है आपका लैंग्वेज जो है, भाषा जो है आपका कॉग्निटिव सिस्टम है, इन्वॉल्व थ्रू इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। बच्चा जो है क्या करेगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इंटरेक्शन जैसे जैसे होगा उससे सीखेगा इंटरेक्शन। तो टैगवर्ड के रूप में आप लोग ध्यान रखेंगे कि चॉम्स्की ने क्या बोला था, इनेट वर्ड है, चॉम्स्की के साथ जो है किस वर्ड को आप ऐड करेंगे, इनेट, इनेट कैपेसिटी, इनेट एबिलिटी जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, चॉम्स्की में आप टिक लगाएंगे। जीन पियाजे की बात आएगा तो इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, वातावरण, तो जीन पियाजे में आपका आ जाएगा। एक जो है आपका व्योक्सकी साहब का ये भी है, ए चाइल्ड लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टेक्ट विथ सोसाइटी, तो इन्हें ने जो है सोसाइटी के बारे में बोला था, सोसाइटी रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट विथ सोसाइटी। तो नोम चॉम्स्की ने जो, सॉरी व्योक्सकी ने जो है आपका क्या बोला था कि बच्चों में जो भी कुछ सीखता है वो कॉन्टेक्ट जो होता है, इंटरेक्शन किससे होता है, आपका सोसाइटी से होता है, समाज से होता है। During this development of his language, the child speaks two kinds of speech. The first is self-concentrated and second is social. तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, सबका टैग और ध्यान रखेंगे, समझ में तो बात आ गया होगा आपको कि अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की इनेट एबिलिटी ध्यान रखेंगे, जीन पियाजे का ध्यान रखेंगे इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, और अकॉर्डिंग टू व्योक्सकी जो है ध्यान रखेंगे आपका एक वर्ड जो है आपका सोसाइटी या फिर सोशल, ये सारा वर्ड आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आता है, तो ये था आपका, बढ़ते हम लोग आगे। हाँ, अब जो है यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट ये जो है आपका थोड़ा सा समझ सकते हैं आपका, इसको जो है आप बिल्कुल अंडरस्टैंड थोड़ा सा कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली यहाँ से नहीं आता है, तो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बढ़ेगा कि टाइप्स ऑफ जो है लर्निंग की बात करें तो आपका क्या होता है, मोटर लर्निंग नाम आप लोग सुने होंगे, जिसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज, बच्चों का हम लोग का एक्टिविटीज क्या होता है डे टू डे लाइफ में, रेफर टू मोटर एक्टिविटीज। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जो है बॉडी की एक्टिविटी करना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, हाथ पैर का क्या होता है मूवमेंट होता है, क्लाइंबिंग करते हैं हम लोग, मान लीजिए रनिंग करते हैं हम लोग, भागते हैं दौड़ते हैं, इस तरीके से हम लोग भागते दौड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका बॉडी का एक्टिविटी है, मूवमेंट है, सर का हाथ का पैर का। ड्राइविंग करते समय या फिर क्लाइंबिंग करते समय हम लोग पेड़ पे चढ़ते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, चढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। ऑल दीज एक्टिविटीज द मस्क्यूलर, मतलब जब कभी भी आपका बॉडी का मस्क्यूलर का यूज हो, बॉडी का जो है आपका हाथ पैर मस्क्यूलर का जो है आपका यूज हो, मांसपेशी का यूज हो, तो वो जो है आपका किस में आ जाता है, ये जो है आपका मोटर लर्निंग में आ जाता है। वर्बल मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, वर्बल रीजनिंग आता है, इन वर्बल रीजनिंग आता है, रीजनिंग के जब आप क्लास किए होंगे कभी तो वर्बल जो है वर्ड आपको वहीं से है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व द लैंग्वेज वी स्पीक, द कम्युनिकेशन मेथड वी एडॉप्ट। एडॉप्ट मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपनाना। एडॉप्ट मतलब क्या होता है आपका अपनाना। साइंस, पिक्चर, सिंबल्स, ये जो आपका पिक्चर के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से, वर्ड या फिर साउंड, इटीसी आर द टूल्स यूज्ड इन द एक्टिविटीज। इस टाइप की एक्टिविटीज में जो है आपका पिक्चर हो गया, साइन हो गया, सिंबल हो गया, इस सारी चीज़ों को जो है आपका यूज आपका किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग जो आपका इसमें आपको आ जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब जो है कुछ फैक्टर जो है आपको, कुछ जो है फैक्टर जो है क्या करता है, आपको अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है किस पे, आपका लर्निंग पे। जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो घर पे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सीखते हैं नहीं सीखते हैं, लेकिन स्कूल में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारा कुछ जो है आपका फैक्टर जो है आपको अफेक्ट करता है। वो जो है कुछ फैक्टर हम लोग देख लेते हैं। क्या है आपका, पहला है आपका लर्नर्स मोटिवेशन डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द लर्निंग, ठीक है। बच्चों में जो है आपको किसी चीज़ों को सिखाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन का जरूरत होता है, ठीक है। मान लीजिए कभी बच्चों का मूड नहीं है तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, उसको थोड़ा सा अच्छा सा पोएम सुनाइए, उसको अच्छा सा कहानी सुनिए, किसी महापुरुष के बारे में कुछ मोटिवेटेड चीज़ बताइए, तो वो मोटिवेट होगा। तो लर्निंग के लिए जो थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेटेड रहना चाहिए, थोड़ा सा एक्साइटेड में रहना चाहिए। इसके बाद लर्नर्स इफिशियंसी और मेंटल कैपेसिटी, हर एक बच्चों का जो है, जितना भी स्टूडेंट है, हर एक बच्चों का अपना किसी भी चीज़ों को ग्रहण करने का, एक्वायर करने का क्षमता जो है आपका अलग अलग होता है। कोई जो है मान लीजिए किसी चीज़ को जो है तुरंत समझ लेता है, कोई थोड़ा सा लेट समझता है, कोई जो है बार बार मेहनत करता है तब समझ में आता है। तो हर एक लोगों का जो है एफिशिएंसी जो है, सीखने का क्षमता जो है, और मेंटल कैपेसिटी क्या होता है आपका अलग अलग होता है। तो ये सब जो है कुछ प्रभाव डालता है आपका
लर्निंग पे लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टुवार्ड्स द सब्जेक्ट्स, बच्चों का जो भी है आपका क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों का लर्नर्स यहाँ पर जब भी जो वर्ड यूज हुआ है, लर्नर्स यहाँ किसके लिए है, लर्नर जो है सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, पुपिल्स के लिए, बच्चों के लिए आपका यूज है, ठीक है। तो लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड टुवार्ड्स द सब्जेक्ट, हर एक बच्चों का जो है इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, हर एक बच्चों का जो है इंटरेस्ट सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है, किसी का मैथ अच्छा लगता है, किसी को जीके अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छा लगता है। तो ये जो है सब कुछ डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट पे, किस बच्चे का जो है होना चाहिए। इसके बाद है लर्नर्स जनरल हेल्थ, बच्चों का जो है जनरल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। अब उसका तबीयत खराब है, बच्चों का तबीयत खराब है मान लीजिए किसी का, तो उसको आप पढ़ाएंगे समझाएंगे, कितना भी मोटिवेट भी करेंगे तो जो है वो डल ही रहेगा, उसको जो है बिल्कुल मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। उसको जो है बिल्कुल उल्टा रहेगा कि हाँ हमको कब जाए स्कूल से जाए। तो थोड़ा सा इस इन्वायरमेंट का, इन बातों का जो है आपको ध्यान रखा जाता है, ठीक है। लर्नर्स अटेंशन रेडीनेस एंड विल पावर, विल पावर होता है ना अटेंशन, बच्चों में जो भी है क्लास में कोई भी चीज पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा सा अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान देना, अटेंशन होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जो है विल पावर होना चाहिए, जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट लोगों को सारा कुछ जो है दुनिया में क्या होता है, माइंड से ही होता है, मस्तिष्क में ही सारा कुछ सबसे पहले शुरुआत होता है। किसी बच्चों को जैसे मान लीजिए किसी लगेगा यार हमको नहीं समझ में आ रहा है, जो माइंड में ही बिठा लेते हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आएगा, तो वो नहीं करना है। विल पावर जो है बच्चों का या सभी इंसान का जो है विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया है, डॉक्टर को भगवान माना जाता है, डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया है कि इसे ये जो है जीवित नहीं रहने वाला है, कई केस में बोलेगा इसका पैर नहीं काम करने वाला है, कई केस में बोलता है कि आपका जो है हार्ट काम नहीं करने वाला है, किसी का किडनी फेल है। लेकिन अगर किसी भी इंसान का जो है विल पावर मस्तिष्क में जो है उसको लगेगा कि हाँ कोई भी जो भी बोल रहे हो सब गलत बोल रहे हैं, हमको विश्वास है हम ठीक हो जाएंगे, तो विल पावर जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है सबके लाइफ में। उसी तरीके से बच्चों के लिए जो पढ़ाना होता है, सीखना होता है, तो विल पावर जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल जो है आपका प्ले करता है। तो विल पावर भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर हिंदी जानना चाहेंगे तो दृढ़ निश्चय या फिर दृढ़ संकल्प बोलते हैं, कि हाँ कोई कितना ही बोले, कितना भी आपको परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, हमको जो है अगर सीखना है या फिर हमको जो है ये काम करना है तो ये जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, स्टूडेंट के लिए तो हम लोग बात कर लिए कि हाँ स्टूडेंट जो है ये चीज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, उसको जो है समझ में आना चाहिए, उसका जो है विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। हर एक लोगों का, हर एक बच्चों का कैपेसिटी सीखने का अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट के बारे में हम लोग जान गए, समझ गए। अब जो है कुछ बातें जो है आपका टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए, टीचर के लिए भी जो है आपका क्या है, कुछ बातें आपको रखना चाहिए। जैसे आप लोग मूवी देखे होंगे, सब लोग जनरली देखे ही होंगे लगभग, तारे जमी पे एक मूवी है, ठीक है। तो जो बच्चों को समझ में नहीं आता है तो टीचर जो है कैसे हैंडल करते हैं, तो ये जो है आपका क्या है, पहला फैक्टर जो है आपका टीचर्स कमांड ओवर द सब्जेक्ट्स, जो भी जिस सब्जेक्ट के टीचर है, मैथ के हो, इंग्लिश के हो, सीडीपी के हो, रीजनिंग के हो, जीएस के हो, ईवीएस के हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है, तो उस टीचर का जो है उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है उनको सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आता, उनको खुद नॉलेज नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो ये जो है बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए टीचर्स को, कि टीचर्स का काम है जो है आपका किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है आपका कमांड होना चाहिए, ताकि जो है बच्चों को जो है ज़्यादा अच्छा से डिटेल में चीज़ों को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके, समझा सके, और बच्चों को जो है समझ में जो है अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। सेकेंड अगर आता है आपका टीचर्स वे ऑफ कम्युनिकेटिव, कोई भी टीचर जो है किसी से आपका कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातचीत करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारा जो है देखते होंगे कि कोई कोई बोलता है कि सर ये सर का बात जो हमको जल्दी आसानी से समझ में आ जाता है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत जो है आपका सब कैसे किसके साथ है, आई कांटेक्ट आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, बातचीत हम जो चीज बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं मान लीजिए सामने बैठा हुआ है आपका हिंदी मीडियम का बच्चा और हम सिर्फ इंग्लिश में बोले जा रहा है, तो कम्युनिकेशन सही हो रहा है क्या, थोड़ा बहुत समझ में आएगा आप लोग को या कुछ बच्चों को समझ में आएगा। तो कम्युनिकेशन जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं बच्चों को जो है अच्छे से डिलीवर करे, बच्चों को जो अच्छे से समझ में आए। इसके बाद टीचर्स बिहेवियर विद द स्टूडेंट्स, टीचर का ये बात तो आपको पता होगा, बच्चों के साथ जो है शिक्षक का बिहेवियर भी डिपेंड करता है। कभी देखते होंगे कभी कभी क्या होता है स्कूल के बच्चों में, बहुत सारा बच्चा टीचर बोलता है सर ये टीचर जो है ना बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत सारे लोगों का फेवरेट हो जाते हैं बहुत सारे टीचर, ठीक है। हर एक लोगों का अपना अलग अलग हो जाता है, उनका पढ़ाने का अंदाज,
उनको बताने का अंदाज, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सब बातों को लेकर। बहुत सारे लोग को देखते होंगे बच्चों में बोलता होगा सर वो सर जो है ना बड़ा खड़ूस सर है, ठीक है ना। तो ये सब आपका जो है इसी का एग्जाम्पल है। हर एक लोगों का अपना अपना अलग नेचर होता है। तो बच्चा को जो है टीचर को जो है क्या होगा, बच्चों के प्रति जो है बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। हर एक बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, उसको जो है समझाना चाहिए। समझाने का अपना अलग अलग तरीका अपनाना चाहिए, कैसे जो है बच्चों को आसानी से समझा पाए, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट टू लर्निंग, बच्चों को सिखाने के लिए जो है इन्वायरमेंट जो है अच्छा हो। ऐसा नहीं कि क्लास में पढ़ाई हो रहा है, पीछे खाना बन रहा है, पीछे का आवाज आ रहा है, पीछे सीटी बज रहा है, पीछे जो कोई गेम खेल रहा है, पीछे जो हल्ला कर रहा है, कुछ जो है कोई गाना सुन रहा है, पीछे जो है कोई किसी और एक्टिविटी में बिजी है, ठीक है। तो क्लास का जो है माहौल सही होना चाहिए क्लासरूम का, ठीक है। ये चीज हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ appropriate subject material to facilitate the learning process, मतलब अब इसका मतलब क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है आपका, उपयुक्त होता है। इसका मतलब क्या है कि क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जो है आपका उपयुक्त सामान जो है, लर्निंग मटेरियल जो है आपको क्या होना चाहिए जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, जबकि ब्लैक बोर्ड को जो है बोला गया है क्या है आपका, शिक्षक का फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, मित्र होता है। क्लास में जो है डस्टर ही नहीं है। क्लास में मान लीजिए कोई जो और जो है समझाने के लिए जो है मान लीजिए टॉय आता है, खिलौना बहुत सारा, या फिर जो भी आपका आता है कुछ, टीएलएम भी बोल सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में जो भी आ गया, मैप है। तो ये सब चीज जो है कम से कम जितना जरूरी का चीज है समझाने के लिए उतना तो होना चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, सही तरीके से ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए बच्चों को। वहाँ पे जो है आपका नोटबुक हो गया, पेन हो गया, घड़ी हो गया, ये सब बेसिक चीजें जो है क्लासरूम में होना चाहिए। होम इन्वायरमेंट ऑफ द टीचर, बच्चों का भी जो है आपका, टीचर का भी जो है थोड़ा सा होम इन्वायरमेंट जो है लर्नर्स का कैसा है। तो यहाँ पर लर्नर्स के लिए है कि घर पे बच्चा जा रहा है सीखने के बाद, और घर पे जाने के बाद जो है बहुत सारे लोग फैमिली में क्या होता है, घर में जो है बातचीत होता है, हल्ला होता है, कल्ला होता है। तो इससे जो है बच्चा का इन्वायरमेंट अगर सही नहीं रहेगा फैमिली में, तो वो भी जो है उसके बच्चों को किसी चीज़ को सीखने में क्या करेगा, थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करेगा, परेशानी उत्पन्न करेगा, समस्या उत्पन्न करेगा। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको यू मस्ट नो इट, आपको जो है पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है आपको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आता है, बट ये सब चीज़ जो है आपको क्या करेगा, सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करेगा। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है थ्योरी आपको इंपॉर्टेंट था, आपको जानना चाहिए था, और बिल्कुल जो है आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, और इसका जो है नोट्स भी आप लोग बनाइएगा, आपको चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा आपका, ठीक है। अब आते हैं, ये सब चीज़ पहले से आप लोग जानते होंगे, सीडीबी में पढ़े होंगे, जल्दी से क्विक इसको देखते हैं हम लोग। इनिशियल स्टेज ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब बच्चा जो है शुरुआती स्तर पे 7 8 9 महीना 1 साल के बाद जब बच्चा बोलना शुरू करने की कोशिश करता है, तो ये सब जो प्रोसेस आप लोग जानते होंगे। डिजायर टू कम्युनिकेट स्टार्ट एट बर्थ, शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है तो बेबी लर्न क्विकली हाउ टू गेट देयर नीड्स मेट बाई, कैसे जो है बच्चा को क्राई करता है, रोता है, ठीक है, कूइंग करता है। ये सब वर्ड जो है आप लोग जो है सीडीपी में भी कभी ना कभी पढ़े होंगे। मेकिंग आई कांटेक्ट, बच्चा जो है आई कांटेक्ट बनाता है, ठीक है, कूइंग करना, क्राइंग करना, रोना, या उसको भूख लगता है तो जो है किसी तरीके से माँ को जो है कम्युनिकेट करता है कि हाँ उसको जो है भूख लगा है, या फिर उसको जो है किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो माँ समझ जाती है। बच्चा को भी जो है नेचुरल तरीके से होता है कैसे जो है उसको बताना होता है। तो ये सब जो है आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे, सीडीपी में तो डेफिनेटली इसको पढ़े होंगे आप लोग। ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस सब को जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन तो आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं आता है, क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। और ये जो है आपका कुछ यहाँ से भी आपको है कि हर एक इंसान का जो है अलग अलग एज के जो है जितने भी बच्चे होते हैं, सबका जो है दिमाग में वर्ड स्टोर का कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो ये जो है आपका क्या क्या है देख लीजिए इसको। इसमें जो है आपका चिल्ड्रंस एज, अगर मान लीजिए जिस बच्चा का जन्म है जो है आपका 8 महीना का है, 8 महीना में उसके दिमाग में एक भी वर्ड नहीं ध्यान रखेगा, मम्मा पापा कुछ भी नहीं उसके दिमाग में सेट रहेगा, ठीक है। जैसे ही बच्चा जो है 9 मंथ से 1 साल का होता है, 3 या 4 वर्ड जो है आपके दिमाग में हो जाता है। 3 या 4 वर्ड जनरली आपका मम्मा, पप्पा, दड्डा, या फिर मामा मामा कुछ भी बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 1 साल की बात है, 9 मंथ से। जब 1 साल से 1.5 साल का बच्चा रहेगा तो उसके दिमाग में जो है 10 से 12 वर्ड जो है उसके दिमाग में स्टोर होगा आपका। जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 272 वर्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है सारा कुछ है। क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली नहीं आता है, बट ये जो है आपका थ्योरी का पार्ट था, तो इसको क्या उधर दिक्कत, ठीक है। तो ये है जो है आपका पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है। अब जो है आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको चीज़ें मैंने आपको बताया है, ये जो मैंने आपको बताया है, वीडियो को, कोई वीडियो को मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना है,
इस बात को मैंने ध्यान रखा है। बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सीखिए, वही चीज़ सीखा हुआ चीज़ जो आपको क्वेश्चन को बनाने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर नया क्वेश्चन कभी आता है आपको अपकमिंग क्वेश्चन, उसको बनाने में भी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। अगला क्लास में जो आइएगा तो हम लोग बिल्कुल PYQ क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि पहले बिल्कुल बेसिक से होगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, किसी को थ्योरी नहीं पता है, तो ये क्लास जो है आपका काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी जो है आपको मदद करने वाला है। सो नेक्स्ट क्लास जो इसका आएगा, नेक्स्ट जो है आपका क्लास आने वाला अपकमिंग क्लास, उसमें हम लोग PYQ करेंगे हम लोग, जो कि आपका इस तरीके का रहेगा। आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट जरूर लेके आइएगा आप लोग, क्वेश्चन को बनाने में फिर मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू डिलीवर द थिंग प्रॉपरली। मैंने आपको बताने के सारा कुछ मैंने कोशिश किया होगा, आपको समझ में आया होगा, और ये जो चीज़ें हैं आपका आगे जब हम लोग PYQ करेंगे उसमें भी ये जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग को। इंग्लिश का सीटेट पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में PYQ के साथ, क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।